गांधी के लौट जाने के बाद असदुद्दीन ओवैसी सीमांचल तशरीफ लाएंगे। दरअसल राहुल गांधी की जो यात्रा चल रही है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, वो अब से कुछ दिन बाद ही सीमांचल के इलाके में प्रवेश करेगी और जब सरहद बिहार की शुरू होगी तो राजनीति शुरू होना स्वाभाविक है। हमने आपको पहले दिखाया कि इस तरह का प्लान बनाया जा रहा था, इस तरह की खबरें आ रही थी कि असदुद्दीन ओवैसी की जो आमद है सीमांचल, वो राहुल गांधी के आने से पहले होगी। और इस पूरे मामले को लेकर के अख्तरुल ईमान जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो, और पार्टी के जो प्रवक्ता हैं आदिल हसन, वो अब तो राष्ट्रीय प्रवक्ता भी बन चुके हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता, वो जाकर के दारुस्सलाम में असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात कर चुके थे कि सीमांचल में राहुल गांधी के आने से पहले आपको एक बार आना चाहिए, इसलिए कि जो कांग्रेस की विचारधारा है, उस विचारधारा और जो अधिकार है अल्पसंख्यकों का राजनीति में, उसको लेकर के लगातार टकराव होता रहता है और आवाज उठाते रहते हैं। लेकिन हमने आपको ये खबर बताई इस पूरे मामले पर, जब हमने ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि नहीं, राहुल गांधी की यात्रा खत्म होने के फौरन बाद अनकरीब असदुद्दीन ओवैसी सीमांचल में आएंगे। और उन्होंने कहा कि राजनीति में राहुल की जो सियासी बोलचाल होगी, यानी सियासत में जो वादे होंगे, जो मुसलमानों को एक तरह से राजनीति में गंदा करने की जो सोच है कांग्रेस की, उसकी सफाई करने के लिए असदुद्दीन ओवैसी सीमांचल आएंगे। इसलिए हमने प्लान चेंज कर दिया है कि राहुल गांधी की आमद के बाद, यानी राहुल गांधी जब आ जाएंगे, जब वो चले जाएंगे, उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी आएंगे। और अख्तरुल ईमान ये भी कहते हैं कि राजनीति में जिसका कद सबसे बड़ा होता है, राजनीति में जो सबसे ज्यादा पॉपुलर होता है, वो बाद में ही आता है लोगों को समझाने के लिए कि पहले नेता ने आपको कैसे गुमराह किया। तो अख्तरुल ईमान ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी सीमांचल में मुसलमानों को गुमराह करने आएंगे। उस मुसलमान को जिसकी बाबरी मस्जिद तोड़ दी गई कांग्रेस और उस पर चुप्पी साधी रही, और कांग्रेस के जो नेता थे उन लोगों ने भी इस पर कुछ नहीं बोला। मुसलमानों के जो अधिकार की बात है, जो शिक्षा की बात है, वो सारी बात करेंगे। और मौजूदा सरकार पर भी अख्तरुल ईमान ने लगातार हमला किया। जो जाति आधारित गणना की रिपोर्ट आई, उसमें आरक्षण को बढ़ाने और खास तौर से जो सरकारी नौकरियों में मुसलमानों की जो हिस्सेदारी, भागीदारी है, उसको लेकर के वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं इस वक्त। और वो कह रहे हैं कि जितनी आबादी है उसके अनुसार 3 लाख के आसपास मुसलमानों को नौकरी मिलनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यानी 2 लाख 1.5 लाख के आसपास नौकरी है, तो इसलिए नौकरियों में मुसलमानों की हिस्सेदारी बढ़नी चाहिए। लेकिन अख्तरुल ईमान ने साफ तौर पे कहा कि राहुल गांधी के आने से पहले जो प्लान था वो चेंज हो गया है, और प्लान अब राहुल गांधी के चले जाने के बाद असदुद्दीन ओवैसी का बन रहा है कि वो हैदराबाद से सीमांचल आएंगे, लोगों को कहेंगे सियासी तौर पर किस तरह से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को तोड़ने की कोशिश गई और मुसलमान लीडरशिप को खत्म करने की पूरी जो साजिश की गई सीमांचल में, उस पूरे मामले पर असदुद्दीन ओवैसी सीमांचल के लोगों से मुखातिब होने वाले हैं। 2024 का चुनाव सर पर है और अख्तरुल ईमान लगातार किशनगंज से चुनाव लोकसभा की जो तैयारी कर रहे हैं, वो लोगों से मुलाकात भी कर रहे हैं, और जो अल्पसंख्यक का मुद्दा है राजनीति में, उसे वो लगातार उठाते नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि राहुल गांधी सियासत में जो गंदगी फैला के जाएंगे या जो वादा करके जाएंगे, उनकी जबानी वो यही कह रहे हैं। हमने जब उनसे बात की तो उन्होंने यही कहा कि जो वादा करके जाएंगे, मुसलमानों को बेवकूफ बना करके जाएंगे, उन सारी चीजों पर से पर्दा हटाने के लिए असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से सीमांचल आएंगे।